वो है आपको कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। इंडिया ने करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी तो किया है, लेकिन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं किया है। तो लोगों को क्या होता है कि प्रॉपर्टी इंडिया में खरीदने या प्रॉपर्टी को सेल आउट करके उसको विदेश में कन्वर्ट करने में दिक्कत हो जाती है। इस कारण से भी आपका बहुत सारा निवेश अफेक्टेड होता है। लेकिन उसका एक नकारात्मक परिणाम भी हो सकता है कि आपके देश से कैपिटल फ्लाइट तेजी से हो सकता है। इंडिया ने वो रिस्क, पहले तो शुरू में उसने करेंट अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी तो उसने 93 में ही इंडिया ने कर ली थी। पहले 40% किया, फिर आगे चल के 100% 97 तक कर दिया। उसी समय कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात चल रही थी 97 में, लेकिन 98 में एक एशियन टाइगर का पतन 97 में ही हुआ था। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में एक बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आया था, इसमें एशियन टाइगर सब फंस गए थे, आर्थिक उदारीकरण किया। उसके बाद इंडिया डर गया और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को रोक दिया। हालांकि तारापुर कमेटी इस पर बनी जिसने रिकमेंडेशन भी दिया, बावजूद इसके उसने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, तो वो भी एक फैक्टर है जिसमें विदेशी और भी ज्यादा भारत की तरफ आकर्षित हो सकते थे। तो बढ़ावा देने के लिए पॉइंट फर्स्ट लिखिए, पॉइंट फर्स्ट। कर की जटिलता को कम करना, कर की जटिलता को कम करना, जटिलता को कम करना। अब कर की जटिलता में देखो 3-4 चीजें होती है। एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स। इंडिया ने 2019 में ही कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया था। हम लोगों का कोविड आने से पहले ही हम लोगों ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया। दूसरा जैसे पर्सनल इनकम टैक्स। तो पर्सनल इनकम टैक्स में क्या होता है कि पर्सनल इनकम टैक्स अगर आपका अगर कम करते हो तो उससे कैपिटलिस्ट को फायदा होता है कि नहीं। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स देखो, तुम लोग अनुमान करो, थोड़ा कम्युनिकेट इसलिए करो कि जैसे मान लो कॉर्पोरेट टैक्स कम किया तो कॉर्पोरेट टैक्स तो लगती है इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर, लेकिन अगर इंडस्ट्रियलिस्ट पर आपने कॉर्पोरेट टैक्स को अगर कम किया तो क्या आप जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो पर्सनल इनकम टैक्स को कम करते हो, उसे कॉर्पोरेट सेक्टर को कोई लाभ होता है क्या? क्या होता है? हाँ, परचेजिंग पावर। तुम इस बात को समझ रहे हो कि नहीं? देखो, इकोनॉमी केवल समझ का खेल है। अगर इकोनॉमी तुम लोग समझ का खेल समझ गए हो ना, हमको आज तक कभी दिक्कत नहीं हुई इकोनॉमी। मतलब हम बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है और बहुतों को देखते इकोनॉमी को देख के हाथ पांव फूलने लगे। इकोनॉमी तो डेली फील करने की चीज है। तुम अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट पैदा करो, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, ये सब तो तुम्हारे लाइफ में सांस देने वाली चीज। एक बार देखना तुम लोगों को मैं इंडियन सोसाइटी और सोशल इश्यूज करा दूंगा, कितना मजा है, फिर उसको तुम लोग इंजॉय करने। कभी भी बर्डन लेके नहीं पढ़, इंजॉय करके, और खुद तुम लोगों के विचारों में आइडिया आएगा। मतलब कभी भी बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स के पीछे भागो ही मत, वो तुमको याद ही नहीं रहे। और तुम्हारी गलती नहीं है, किसी को याद नहीं रहता। जैसे तुम देखते हो किसी से कोई बात करोगे तो कुछ जवाब ही नहीं दे, मार्केट में जाके इससे पूछो, कुछ जानता ही नहीं, क्योंकि वो सब उसके अव्यवस्थित है। जब धीरे धीरे से तुम हमसे कम्युनिकेट करोगे, विचार फूलने लगेंगे, तो फिर चीजें समझ में आ। जैसे तुमने कितना अच्छा जवाब दिया कि कंजम्पशन बढ़े। अच्छा, कंजम्पशन जब बढ़ता है तो केन्स ने कुछ बताया है ना कैपिटलिस्ट क्लास के बारे में? केन्स ने कुछ बताया, क्या बताया है केन्स ने? नहीं, केन्स ने बताया, तुम लोग भूल रहे हो। जब कैपिटलिस्ट क्लास को आगे दिखता है कि निवेश पर हमारा रिटर्न होगा तो निवेश लेकर आ, तो जब लोगों में परचेजिंग पावर होगा तो कैपिटलिस्ट क्लास निवेश ले। तो इनकम टैक्स कम करने से फायदा है। एक होता है, तुम लोगों ने एक टैक्स का नाम सुना है, रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स। हाँ, एक बार बोधा कंपनी पर लगा, अब मान लो कि ऑलरेडी हमने डील कर लिया, तब टैक्स नहीं था, और कोई 3 वर्ष पीछे वो टैक्स लगा के कहे 3 वर्ष पीछे से दीजिए,
वोडाफोन पर लगा था, बहुत पहले, लेकिन तब तक तो तुम लोग बच्चे रहे हो जब वोडाफोन पर 2011-12 में वोडाफोन पर लगा था। तुम पढ़ा होगा क्या? किसमें? कब? तो इस टैक्स से बचना है। अब देखो, जो जीएसटी में कमी लाई गई है उससे भी कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा होगा क्या? तो इतना लेट क्यों सोचने में? कंजम्पशन बढ़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्स को तो फायदा होना ही, उसी को फायदा पहुंचाने के लिए तो किया गया। और जीएसटी में सबसे बड़ा कॉर्पोरेट टैक्स को क्या घाटा होता था पता है? जैसे तुम अगर कपड़े जोड़ते तो कपड़े पर तुम्हारा 5% टैक्स। अरे भाई, जीएसटी में बहुत बड़ा झमेला है। जीएसटी जो कटता है वो तो तुम्हारे बैंक खाते की तरह जमा होता चलता है। तो तुमने का जैसे कपड़े का प्रोडक्शन किया, तुमने जो धागे मंगाए उस पर 12% जीएसटी वो कट गए तुमको 12% के हिसाब से। जो कपड़े बेचे तो 5% जीएसटी तुमको मिला। तो पता चला कि एक एक कॉर्पोरेट को करोड़ों रुपए जीएसटी के रूप में जमा है पड़ा हुआ। वो बैंक के वो पैसा वापस नहीं करते थे, वो कटवाओ, 10 वर्ष में कटवाओ, 8 वर्ष में कटवाओ। जैसे इनकम टैक्स है कि 1 वर्ष में एडजस्ट होके आ जाए, और इसमें नहीं, जीएसटी में नहीं था। इस बार लाया गया है जीएसटी रिफॉर्म्स में कि जीएसटी एडजस्ट होके मिल जाए, जैसे कॉर्पोरेट को फायदा होगा कि नहीं होगा। तो ये फायदा है। बेहतर लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा होगा, है ना? देखो, बेहतर कानून व्यवस्था। अब कोई झारखंड और बिहार में जाके निवेश करता है, समझ रहे हो ना? तो पहले अमुक दादा से मिलिए, उनसे क्लियरेंस लीजिए। क्या गवर्नमेंट का क्लियरेंस काफी नहीं है? फिर लोकल एमपी से मिलिए, वो भी दबंग है। क्या ये सब लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।